हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग एक सीरीज चालू किए हैं जिसका नाम है फिजिक्स वाली मैथ। इस सीरीज में हम आप लोग को क्लास 11th और 12th के जो बच्चे फिजिक्स या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, उनको मैं बहुत ही बढ़िया चीज देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूं? इस सीरीज में मैं आपको समाकलन हुआ, अवकलन हुआ, लॉग हुआ, वेक्टर हुआ, मतलब सदिश और छोटी-मोटी कैलकुलेशन, इसके बारे में बहुत ही बढ़िया से पढ़ाने वाला हूं। इस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज मैं आप लोग को अवकलन पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले मैंने वीडियो में आपको लॉग पढ़ाया था। अगर जो स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लॉग का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए आप। वो फर्स्ट, इस सीरीज का वो फर्स्ट वीडियो था, आज ये सेकंड वीडियो है। आज हम लोग अवकलन डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ठीक है। अगर जो छात्र क्लास 11th में हैं या जो 12th में हैं, उन लोग को फिजिक्स या केमिस्ट्री हो गई या मैथ में भी हो गई, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो इस सीरीज से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस सीरीज में आप हमारे साथ बने रहे तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अवकलन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है। अवकलन और समाकलन इस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा कि 7 जन्मों तक आपसे अवकलन और समाकलन में गलती नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे दिखेंगे आपको समाकलन अवकलन के कि आप देखते ही इसका आंसर बता दोगे। बस लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। इसमें मैं आपको कुछ फार्मूले हैं जिनका आपको काम लगता रहेगा, वो कराऊंगा। उसके बाद में मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला बता के, एक दो क्वेश्चन बता के, सारे यूट्यूब चैनल पर यही काम है। फार्मूला लिखाएंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन कराएंगे, काम हो गया। ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिस, मैथ का दूसरा नाम ही है प्रैक्टिस, अभ्यास, ठीक। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी इस पे करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अवकलन, अवकलन होता क्या है ये समझो पहले। अवकलन, अवकलन है जो, ये होता है दो राशियों का सापेक्षिक परिवर्तन, ठीक है। क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी सारी बात क्लियर हो जाएगी। दो राशियों का सापेक्षिक, दो राशियों का सापेक्षिक परिवर्तन। अब इसमें एक शब्द आपको दिख रहा है राशि। क्या दिख रहा है? राशि। इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। राशि क्या होती हैं वो देखो। राशियां दो होती हैं, एक होती है चर और एक होती है आपकी अचर। कुछ बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चर राशि होती है और एक अचर, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो अवकलन और समाकलन में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। चर राशि क्या होती है? चर जो चले। अब ये क्या हुआ सर? देखो क्या हुआ सर, मैं लिख दे रहा हूं, जो चले उसको आप चर बोलना, जो चले। और अचर जो ना चले, जो ना चले। अब ये क्या हुआ सर? जो चले जो ना चले, ये क्या? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है चर और अचर के बारे में। पढ़ा है मेरे भाई, पढ़ा है। देखो तरीका दूसरा था, हमारा तरीका दूसरा है। चर जो चले, जैसे आपने मैथ में देखा होगा, एक्स वाई जेड यम यन, ऐसे मानते हैं और उसका कुछ आंसर आ जाता है। लेकिन देखो, कभी आपने कोई क्वेश्चन किया, उसमें एक्स की वैल्यू आपकी 7 आई, तो कहीं पे आपकी एक्स की वैल्यू 1 आई और कहीं पे 0 आई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यक्स चल रहा है, बदल रहा है, ठीक है। और y की भी ऐसे, y की कभी 2 आई, कभी -2, कभी 5, कभी 10, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। तो ये क्या हुई? ये कौन सी राशि हुई? ये चर राशि हुई। जो बदलती रहे वो चर राशि। और अचर क्या होती है? अचर राशि, ये जो आपका आंसर आया है, x का जो मान आया है, जैसे 7 1, अब 1 आया है तो 1 ही रहेगा, 1 नहीं बदलेगा, 1 2 नहीं होगा, 1 1 ही रहेगा। तो ये क्या है? अचर है। तो अगर हम बोलें तो क्या है ये? x y z, ये सब मतलब अल्फाबेट,
आपके क्या है, चर हैं। और अचर जो ना चले, मतलब आपके क्या हो गए, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ये आपके अचर हो गए। तो राशि क्लियर हो गई, एक्स वाई जेड ये सब बदलती रहती हैं। ये आपकी 1 2 3 4 ये फिक्स हैं, इनको आप कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो चर और अचर क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अवकलन के टॉपिक की। अब हम क्या करेंगे आगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। इस सीरीज के बाद में मजा इतना आएगा आपको, फिजिक्स और न्यूमेरिक, फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ, इसके न्यूमेरिकल करने में कि पूछो मत। अब देखो, अब हम शुरू करते हैं अपने अवकलन की कहानी। देखो अवकलन में, अवकलन को हम लिखते हैं क्या, डी अपॉन डी, और नीचे क्या लिखा जाता है, जिसके सापेक्ष अवकलन करना रहता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष वो नीचे रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर वाले डी के साथ में क्या रहेगा, जिसका, जिसका अवकलन करना रहेगा वो ऊपर वाले डी के साथ रहेगा, और जिसके सापेक्ष करना रहेगा वो नीचे वाले डी के साथ रहेगा। क्यों, मैंने क्या बताया, अवकलन है क्या, दो राशियों का सापेक्षिक परिवर्तन, एक के सापेक्ष दूसरे में परिवर्तन, यही है अवकलन। ठीक, जैसे अगर हम यहां पर अगर लिखें y में परिवर्तन, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, तो इसको हम अवकलन में कैसे लिखेंगे, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने क्या बताया है, d अपॉन डी लिखना है आपको, d अपॉन डी। अब देखो नीचे वाले d के साथ में क्या रहेगा, जिसके सापेक्ष अवकलन करना रहेगा वो नीचे वाले d के साथ रहेगा। तो मैंने क्या लिखा, किसके सापेक्ष, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो नीचे क्या रहेगा, x रहेगा। बात क्लियर है। अब देखो किसमें, y में परिवर्तन, देखो जिसका, किसका, y का, मतलब परिवर्तन किसमें, y में, हमें परिवर्तन किसमें निकालना, y में परिवर्तन, तो जिसमें परिवर्तन निकालना रहेगा वो ऊपर वाले d के साथ, इसीलिए मैंने लिखा है जिसका, जिसके सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष अवकलन बोलेगा वो नीचे रहेगा, और जिसमें या जिसका बोलेगा वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, y, तो dy बाई dx। तो अगर कहेगा y में परिवर्तन x के सापेक्ष, तो इसको कैसे लिखोगे, dy बाई dx। क्लियर है, नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, फिर से समझो। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, हमने कहा कि इसमें p में परिवर्तन x के सापेक्ष। अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो d अपॉन डी, d अपॉन डी, अब नीचे वाले के साथ क्या रहेगा, जिसके सापेक्ष परिवर्तन, जिसके सापेक्ष अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, हमें x के सापेक्ष, परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो नीचे कौन रहेगा, x रहेगा। किसमें, p में, परिवर्तन किसमें हो रहा है, p में, किसका, p का परिवर्तन, मतलब अवकलन में p का करना है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, dp अपॉन dx। तो p में परिवर्तन x के सापेक्ष, इसको हम क्या लिखेंगे, dp अपॉन dx। बात क्लियर है, एक बार फिर से समझो, जिसका अवकलन करना रहेगा वो ऊपर रहेगा, जिसके सापेक्ष अवकलन करना रहेगा वो नीचे रहेगा। अब इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन, या इसको आप ये भी कह सकते हो x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष p का अवकलन। क्लियर है बात, अगर इतनी बात क्लियर है तो अब आपको मैं अवकलन के सूत्र और उसके क्वेश्चन करा सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं कुछ फार्मूले लिखूंगा और क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहा हूं अब कराना। ठीक, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए, तो अवकलन के कुछ सूत्र ये आपके सामने लिखे हुए हैं, टोटल 10 सूत्र हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन करने वाले हैं, और एक नेक्स्ट वीडियो भी आपको अवकलन का मिलेगा, उसमें भी 2-3 फॉर्मूले और हैं,
उसके फॉर्मूले में आपको लिखाऊंगा, उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये 10 फॉर्मूले आपको आज तैयार करने हैं। अगर आप क्लास 10 के बाद में अगर साइंस साइड से पढ़ाई करते हो तो इसके बिना आप लूले से लंगड़े रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि इस फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है आगे। अगर इंटर किसी तरह निकाल भी ले गए तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे, बीएससी तो सोचना भी मत। तो इसलिए देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यार से मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, पढ़ाऊंगा बहुत ही प्यार से मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आपको इतनी हेल्प करनी है हमारी कि आप फार्मूला ये लर्न कर लीजिए, उसके बाद में कैलकुलेशन क्वेश्चन कैसे करेंगे, सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक, तो देखिए फर्स्ट फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 होता है। देखो फार्मूले का मतलब समझो, मतलब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है किसी कांस्टेंट का, तो x के सापेक्ष किसी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। बस फार्मूला पहले मैं बता रहा हूं, उसको देख लो, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी क्लियर होगा आपको। फिर दूसरा फार्मूला है x के सापेक्ष आपका अवकलन करना है आपको किसका, x की पावर n का। तो x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। जो पावर रहती है वो आगे आ जाती है और पावर में एक कम कर देते हैं। ठीक है, बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला, सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर इसका तो बहुत ही यूज होता है। थर्ड नंबर देखो, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, फिर आपका लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स और e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। ये क्लियर है, ये फॉर्मूला है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, जब मैं आपको क्वेश्चन करा दूं उसके बाद में नहीं समझ में आए तो बताना, कसम है गुरु घंटाल की, आज आपको अवकलन से मोहब्बत ना हो जाए तो बताना। देखिए अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन अगर दिया है क्या कि देखो क्वेश्चन है आपके लिए 3x की पावर 2 प्लस 5, इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है, मान ले रहे हैं हम, ये ऐसे समझो, ऐसे ये y इक्वल टू इतना दे रखा है, हमें बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन करिए। हमें इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, करना किसका है, y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, y बराबर ये दिया है। तो हम करेंगे क्या, हम लिखते क्या हैं d अपॉन डी, ऐसे आप लिख लेना। अवकलन किसके सापेक्ष बोला है, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करना है तो अपॉन में x, किसका करना है, y का, तो ऊपर हो गया y dy बाई dx। अब y की वैल्यू क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस 5, तो रख दो, होगा क्या d अपॉन dx, y का ये मान है तो लिख दो आप 3x स्क्वायर प्लस 5। अब आप इसका अवकलन कर दो, कैसे होगा, पहले हम इसका करेंगे 3x स्क्वायर का। ठीक है, तो जब 3x स्क्वायर का अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर के साथ में क्या है, 3 है, तो आप 3 को बाहर कर लेंगे। एक चीज मैंने नहीं बताया था, ध्यान दीजिए कि जैसे d अपॉन डी एक्स लिखा है, तो जो आपका नीचे लिखा रहेगा, मतलब जिसके सापेक्ष अवकलन करना रहता है उसको छोड़कर यहाँ पर जो मान लीजिए y है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ऊपर यहाँ पे जो रहेगा उसमें x को छोड़कर जो कुछ भी दिखेगा वो सब आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे a b c d कुछ भी दे दिए, सब कांस्टेंट होता है। तो देखो x के साथ क्या है 3, तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये करेंगे क्या, हम 3 को बाहर कर लेंगे और अवकलन करेंगे x स्क्वायर का, तो अवकलन किसका होगा, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस 5 का भी अवकलन होगा, 5 का अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स 5, ये हो गया। ये बात समझे, पहले हमने 3x स्क्वायर का अवकलन किया, प्लस लगा था प्लस, अब 5 का अवकलन। अब यहाँ देखिए 3,
अब एक्स स्क्वायर, ये आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है, आपका सेकंड नंबर फार्मूला, एक्स की पावर यन, यन यहाँ पर देखो यन क्या है 2, यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, -2 -3 -5 जो कुछ भी हो उससे आपको घबराना नहीं है। ये होता क्या है, जो पावर रहती है वो आगे आ जाती है, पावर में एक कम कर देना रहता है। तो पावर क्या है आपकी 2 है, तो 2 आ जाएगा आगे, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, और पावर में कितना है x के 2 है, तो 2 में हम एक कम कर देंगे, ये हो गया आपका अवकलन। बस यही तो है अवकलन, और क्या। प्लस अब ये देखो, ये आपका 5 है, ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इतना लॉन्ग दिख रहा है आपको। अभी कुछ समय के बाद ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे देख के बताओगे कि सर ये इसका अवकलन ये होगा, बस ऐसे कुछ ही समय बाद आप लोग ये घटना घटाएंगे। देखो अब क्या हो गया, अब देखो 3 2 जा 6x, और 2 में से 1 माइनस किए तो बचा 1, और प्लस में 0 0 मतलब कुछ नहीं, तो x की पावर 1 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है, तो 3x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन 6x। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं करवा रहा हूं बढ़िया से, तभी क्लियर होगा। इसको हटा रहे हैं हम, अभी आपके लिए नया है इसलिए कुछ दिक्कतें आ सकती हैं सामने, लेकिन जैसे 2-4 क्वेश्चन करोगे देखना फिर क्या हो रहा है। देखो अगर आपके साथ कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लिखा हुआ है 5x की पावर 9, अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो हम इसका अवकलन ऐसे करेंगे d अपॉन dx। हमें बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन करिए, अवकलन किसका करना है, 5x की पावर 9 का अवकलन करना है। तो x के साथ में जो कुछ भी रहेगा उसको आप कर लेंगे बाहर, तो x के साथ 5 क्या है, ये कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या कर लेंगे बाहर, और अवकलन किसका कर देंगे d अपॉन dx, और x की पावर 9 को अवकलन हम कर देंगे। अब ये आपका सेकेंड नंबर फार्मूला है x की पावर n का, x की पावर n की जगह 9 है। तो होता क्या है, अगर इस तरीके का आपको दिख जाए, जो पावर रहती है उसको आप आगे कर लेंगे, पावर में एक कम कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा क्या 5 और 9 आगे आ जाएगा, तो ये 9 आगे आ गया, मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो चौपट कर दो सब, और x की पावर में एक कम कर देंगे, 9 था 9 में एक कम करोगे मतलब n माइनस 1, n पहले था 9, 9 में जब एक कम करोगे तो होगा 8, तो ये 9 बचे 45 x की पावर 8, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो अगर आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिख जाए, जैसे x की पावर 12, अब इसका अवकलन आप डायरेक्ट बताओ मुझे बिना फॉर्मूले का यूज किए, सर इसका अवकलन क्या, पावर में 12 है, 12 को आगे करेंगे, पावर में एक कम कर देंगे, x की पावर 12 थी 11 कर दिए, ये आपका अवकलन हो गया। तुरंत देख कर आंसर बताने लगे आप तो, देखा। देखो अगर आपको दे दिया जाए x की पावर 20, तो इसका अवकलन क्या होगा, सर इसका अवकलन होगा 20 x की पावर 19। कैसे, पावर में 20 था, 20 को आगे लिया और 20 में एक कम किया, 19 आ गया, उसमें क्या बड़ी बात। अगर आपको दे दिया जाए अब 5x की पावर 15, तो इसका अवकलन क्या होगा, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और पावर में एक हो जाता है कम, तो 15 था 15 आगे आएगा, तो 15 और गुणा हो जाएगा 5 के साथ, तो 15 बचे 75, और x और पावर में थी 15, 15 में एक कम कर देंगे हो जाएगा ये 14, तो 75 x की पावर 14 हो गया, ये आपका अवकलन हो गया। ठीक, और अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, ध्यान से देखिएगा 12 x की पावर 3 प्लस 5, तो इसका अवकलन क्या होगा, डायरेक्ट आप कर सकते हो क्या, ये 3 जो है आगे आ जाएगा क्योंकि x की पावर n है ना, तो 3 आगे आएगा तो 12 तिया 36, और x की पावर में एक कम कर दो, पहले कितना था 3, तो 3 में एक कम करोगे 2, और ये आपका है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि 10 का अवकलन बताओ तो आप कहना 0, 20 का अवकलन 0, 50 का अवकलन 0, 1000 का अवकलन 0,
कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है। अगर कोई आपको संख्या दी जाएगी तो उसका अवकलन आप हमेशा जीरो बताएंगे, उसके लिए कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आपको अब मैं थोड़ा हाई लेवल वाला क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, मजा आ रहा है भाई? मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस है। फुल ऑफर चल रहा है, मजा नहीं आने पर पैसा वापस। चलिए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, दिया हुआ है 3 sin x प्लस 12 cos x। 3 sin x प्लस 12 cos x। अब इसका अवकलन हमें करना है, तो करेंगे क्या? अब बार बार में मैं नहीं बोलूंगा, सब में एक ही पैटर्न रहेगा। क्या? ध्यान सुनो, x के सापेक्ष अवकलन करिए। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब में x के सापेक्ष ही मैं आपको कराने वाला हूं। अगर आपको अदर बोले y के सापेक्ष कीजिए, t के, p के, तो वो समझ जाना आप। x के सापेक्ष, और आपके बुक में भी अधिकतम यही मिलेगा, x के सापेक्ष ही। ठीक है, हाँ। ये तो x के सापेक्ष आपको इसका अवकलन करना है, तो होगा क्या? आप ऐसे लिखेंगे d अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसका अवकलन? 3 sin x प्लस 12 cos x। ये अवकलन आपको करना है, तो करेंगे क्या? पहले आप इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो d अपॉन dx, इसका अवकलन करेंगे 3 sin x प्लस इसका भी करेंगे अवकलन d अपॉन dx। ये आपका क्या है? 12 cos x। ठीक है, और देखिए अगर प्लस में कुछ और होता तो कुछ और ले लेते। अगर बढ़ाना चाहो बढ़ा दो इसी क्वेश्चन को। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, तो ये क्या होगा? अब ये क्यों हटा दिए सर? प्लस d अपॉन dx, यहाँ पे 12x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या? मैंने क्या बताया है? x वाला फंक्शन जो रहेगा आपका, उसके अलावा जो कुछ दिखेगा उसको आप कर देना बाहर। मतलब कोई आपका कांस्टेंट रहेगा उसको आप बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर साइन एक्स के साथ कांस्टेंट क्या दिख रहा है? 3। तो 3 को हम करेंगे बाहर, और अवकलन किसका करेंगे? साइन एक्स का। d अपॉन डी एक्स अवकलन करेंगे साइन एक्स का। यहाँ पर 12 है कांस्टेंट, 12 को बाहर कर दो। अवकलन किसका करोगे सर? अवकलन करोगे आप cos x का। cos x का यहाँ पर क्या है आपका कांस्टेंट? 12। 12 को करो बाहर, d अपॉन डी एक्स अवकलन करोगे आप x स्क्वायर का। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो अब 3। अब सर d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, साइन एक्स का अवकलन cos x होता है। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? cos x। ये आपका अवकलन हो गया, प्लस 12। अब यहाँ पर ध्यान दो, cos x d अपॉन डी एक्स, ये वाला पॉइंट d अपॉन डी एक्स cos x क्या होता है अवकलन? फॉर्मूला देखो सामने क्या लिखा हुआ है? माइनस साइन एक्स। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। अब इसके माइनस जो है वो इस वाले प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा। तो ये माइनस 12 साइन एक्स हो गया, इतने का अवकलन हो गया। अब प्लस प्लस कर दिया 12। अब x स्क्वायर का अवकलन, तो ये आपका सेकंड फार्मूला x की पावर n का। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है? पावर को आप आगे ले लें और पावर में एक कम करके लिख दें। तो x की पावर 2 थी तो 2 आगे आ जाएगी, और 2 में 1 करोगे तो 1 बचेगा। पावर में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब 2 आगे आएगा तो 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 2 जा 24, मैंने 12 दूना 24, और x की पावर 2 रहा तो 2 में जब एक कम करी हो तो बचे एक, पावर में एक लिखे कोनो जरूरत नहीं है। तो ये आपका होगा भैया फाइनल आंसर, यह हुआ आपका मेहनत का फल। ठीक, तो 3 sin x प्लस 12 cos x प्लस 12 x स्क्वायर का अवकलन 3 cos x माइनस 12 sin x प्लस 24 x ये होगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको एक और बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन कराऊंगा। ले लिया? चलिए,
समझ में ना आ रहा हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा इतने प्यार से मैं आपको समझाऊंगा ना कि आप जान ही नहीं पाओगे कि आपको अवकलन से मोहब्बत कैसे हो गई यार, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सामने आया है, सेम टू सेम अभी जिस तरीके का हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन है 11 sin x प्लस 10 cos x, 11 sin x प्लस 12 cos x, ये समझ लो। हमें अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष, तो d अपॉन डी एक्स लिखा हमने, इसका अवकलन करना है तो ये है आपका 11 साइन यक्स प्लस 12 कॉस यक्स। इतना समझ में आ गया। अब देखो हमें एक दो, इसमें कितने पद हैं, दो, हमें अलग अलग कर लो सबका अवकलन, क्या दिक्कत है। तो लिखोगे आप d अपॉन डी एक्स 11 साइन एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स, अब इस वाले का अवकलन होगा 12 कॉस यक्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बताया है, जिसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है उसके अलावा, अब देखो यक्स के सापेक्ष करना है तो आपका जो यक्स वाला फंक्शन है साइन यक्स, इसके अलावा जो कुछ आपको दिखेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको आप बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर 11 को आप करेंगे बाहर और अवकलन करेंगे किसका, d अपॉन डी एक्स साइन यक्स का अवकलन करेंगे। यहाँ पर कुछ भी आपको 11, 12, 50, 100, 200, -200 कुछ भी दिखेगा, आप उसका बाहर खींच ले हो, हाँ अंदर न छोड़े वो का, चाहे जौन हो ये। यहाँ 12 का यहाँ से बाहर कर लो भैया, और बची है कि अंदर, अंदर बची है cos x, कोनो दिक्कत होएगा ना चाहिए बच्चा। अब देखो साइन एक्स, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ये आपका फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है साइन एक्स का अवकलन, cos x होता है, तो ये आपका हो जाएगा cos x, सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला, ध्यान देते रहिए। प्लस अब 12 है तो 12 है, अब cos x का अवकलन, cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब सर कहोगे माइनस आपने नहीं लिखा, तो सर वो वाला माइनस इस वाले प्लस को कर देगा माइनस, तो ये आपका हो गया अवकलन खल्लास। तो 11 साइन एक्स प्लस 12 कॉस एक्स का अवकलन होगा 11 कॉस एक्स माइनस 12 साइन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग एक और प्यारा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बहुत ढेर सारा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अवकलन में मैं आपको 1, 2, 3 पार्ट तक आपको करा दूंगा भाई, कोई दिक्कत ना हो आपको। आप अवकलन समाकलन पढ़ें या ना पढ़ें, अगर आप बायोलॉजी से पढ़ते हैं तो भी आपको समाकलन अवकलन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मैथ वालों से बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे क्लास में, ये वादा है मेरा, कसम है गुरु घंटाल की। अवकलन और समाकलन से मोहब्बत ना हो जाए तो बताना मुझे। चलो आपके सामने एक बढ़िया प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, 3 साइन की पावर 5x, 3 साइन की पावर 5x प्लस 4 साइन की पावर 6x। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, 2-3 फॉर्मूले इसी एक क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। हमें अवकलन करना है यक्स के सापेक्ष, तो समझिएगा हम लिखेंगे क्या, d अपॉन डी एक्स, अवकलन किसका करना है, इसका करना है, तो इसको आप लिखो 3 साइन की पावर 5x प्लस 4 साइन की पावर 6x। अभी आप लोग के लिए ये सब नया नया है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो रहा है प्रोसेस, अभी जब आपको क्लियर हो जाएगा तब यही क्वेश्चन आप बहुत ही शॉर्ट में करोगे, ठीक है। तो इसलिए घबराना मत, बिल्कुल भी डटे रहना। अब 1, 2 कितने पद हैं, 2, अलग अलग कर लो सबको। अब एक एक स्टेप अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आप समझ चुके हो। अब साइन एक्स के साथ में ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर करके लिखें, 3 बाहर हो गया, और d अपॉन डी एक्स, अवकलन आप किसको करोगे, साइन की पावर 5x का, साइन की पावर 5x का, ठीक, प्लस अब 4 को भी आप बाहर कर लें, अवकलन किसका करेंगे, d अपॉन डी एक्स, अवकलन आप करेंगे साइन की पावर 6x का। क्लियर है। अब देखो
यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, डी अपॉन डी एक्स। अब साइन की पावर 5x को आप क्या लिख सकते हो? आप साइन की पावर साइन की पावर 5x को आप लिख सकते हो साइन x की पावर में 5। ये आप लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। 4d अपॉन डी एक्स। यहाँ पे भी आप साइन की पावर 6x को आप लिख सकते हो साइन x की पावर में 6, ऐसा आप लिख सकते हो। अब देखो 3d अपॉन डी एक्स, या इसको हटाओ। अब यहां पर देखो साइन x की पावर में 5 है। अब आप करेंगे कि हाँ, अब यहां पर आप कुछ मानेंगे क्या? हमें ये एक चीज पता है क्या, x की पावर n का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जो पावर में रहती है वो आगे आ जाती है। लेकिन सर यहाँ x नहीं है, यहाँ साइन x है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो कुछ समय के लिए कि यहाँ साइन x नहीं, यहाँ x है। क्या मानोगे आप? माना। ऐसे अगर लिख लो तो ज्यादा सही है, आपसे गलती नहीं होगी। लेकिन क्या करना, आप माइंड में ही मानना। आप अगर यहां से अगर थोड़ा तेज हो तो आप यहीं पर ये काम कर लेना। माना क्या, साइन x बराबर x है। ठीक, अगर यहाँ x है तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n मतलब पावर में जो है वो आगे आ जाता है। तो पावर में 5 है तो 5 कहाँ आ जाएगा, 5 आ जाएगा आगे। तो 3 के साथ 5 का हो जाएगा गुणा, और पावर में एक कम करके लिख दिया जाता है। तो x की पावर जैसे n होती थी तो n आगे आ जाता था, x की पावर में एक कम कर देते थे। यहाँ साइन x की पावर 5 है तो यहाँ साइन x का जो पावर है उसमें एक कम करके लिख देंगे। मतलब क्या है, यहाँ साइन x की पावर 5, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे साइन x की पावर 5 है, 5 में एक कम करेंगे तो कितना, 4 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना, हमने क्या माना है, हमने माना है साइन x बराबर x। हमने साइन x को कुछ माना है, तो हम जिसको मानेंगे उसका दोबारा से अवकलन करेंगे। साइन x का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। ठीक, d अपॉन डी एक्स और साइन x, ये होगा। ध्यान से समझिएगा क्या किया है मैंने। देखो 3 बाहर था, इसका कोई मतलब ही नहीं, ये तो आप जानते हो कैसे किया। साइन की पावर 5x थी, इसको हम लिख सकते हैं साइन x की पावर में 5। अब ये हम जानते हैं कि x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पे साइन x है। तो इसको हमने मान लिया कि साइन x नहीं, ये x है। हमने लिख दिया इसीलिए कि साइन x बराबर x माना। तो अगर x है ये, तो x की पावर में 5 है। तो होता क्या है कि x की पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, उसमें एक कम कर देते हैं। तो अगर ये साइन x नहीं, ये x है और x की पावर में 5 है, तो होगा क्या, इसका अवकलन और जो उसकी घात होगी वो आगे आ जाएगी। तो 5 थी घात, 5 आगे आ गई, और घात जो होती है उसमें एक कम करके दोबारा से लिख देते हैं वही चीज। तो जैसे यहाँ पे x की पावर में एक कम करके लिख दिया जाता है, तो यहाँ x की जगह हमने क्या माना है, साइन x। तो साइन x की पावर में एक कम करके हम लिख देंगे, साइन x की पावर 5 थी तो हमने साइन x की पावर 4 कम कर दिया। और एक नया चीज इसमें क्या है कि हमने साइन x को कुछ माना है, तो इसलिए हमने साइन x का दोबारा से अवकलन कर दिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसमें भी वही चीज होने वाला है, सेम टू सेम। प्लस है, प्लस करेंगे 4, यहां भी वही काम। हम साइन x को मान रहे हैं कि ये है x, तो x की पावर n, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम करके वही चीज दोबारा से लिख देंगे। तो ये है आपका साइन x की पावर में 6, तो आप 6 में 1 कम करोगे तो ये हो जाएगा 5। और हमने साइन x को माना है कि ये x है, तो इसलिए साइन x का दोबारा से अवकलन कर देंगे। तो ये आपका अवकलन d अपॉन डी एक्स और साइन x का दोबारा से अवकलन कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या होगा, 3 बचे 15 साइन। अब साइन x की पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हो साइन की पावर 4x और साइन x। अब d अपॉन डी एक्स साइन x, इसका अवकलन क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन x इक्वल टू कॉस x। साइन x का अवकलन कॉस x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस x। क्लियर है? प्लस 6 चौक 24 और
आप साइन एक्स की पावर 5 को क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन की पावर 5x, और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। इसको आप लोग स्वयं भी करिएगा एक दो बार। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिएगा, फिर से देखिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा इसमें जो मैंने बताया ना हो। तो इसका भी आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट। हम देखते हैं कितना टाइम हो गया वीडियो का अपना। चलिए, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, आज टाइम आपका आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, इसलिए ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अवकलन के आगे के और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये आप लोग एसडब्ल्यू में रिवीजन जरूर कीजिएगा, और फार्मूले, ये जितने भी 10 फार्मूले आपको दिख रहे हैं सामने, ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर ये 10 फार्मूले आप लर्न करके आ रहे हो कल वाले वीडियो में, तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको, ठीक है। अगर आज के इस वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट देख करके आपका सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, अवकलन के ही साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।